हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहित एंड यू आर वाचिंग एईपी क्लासेस। और आज हम अपनी जो हमारी सीरीज चल रही है बेसिक इंग्लिश की, उस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम इसमें 6 पार्ट लेके आए हैं। आई होप कि आप सभी वीडियोस देख रहे होंगे, अच्छे से नोट्स ही बना रहे होंगे और मतलब इन वर्ड्स को अच्छे से माइंड में भी यूज़ भी कर रहे होंगे, है ना। ओके, तो अभी हम आगे अपनी अगली जो सीरीज है, अगली जो क्लासेस है वो स्टार्ट करेंगे सेंटेंस मेकिंग पर या पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। आपको जल्दी बता दिया जाएगा उस बारे में। ओके, तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में 6 पार्ट है। अब तक हम 5 पार्ट्स कर चुके हैं। ओके, और पांचों पार्ट में हमने पहले बेसिक वर्ड्स, फिर एक्शन वर्ड्स, और एक्शन में भी अराउंड 100 120 30 40 अराउंड इतना कर लिया है। ठीक है, तो आज भी हम नेक्स्ट पार्ट लेके आए और इसमें भी हम बेसिक वर्ड करने वाले हैं। जो आप आज थोड़े इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे वर्ड आएंगे। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी आपको ना कुछ अच्छे अच्छे वर्ड मिलेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत बेसिक वर्ड्स हैं, बट जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे वर्ड जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं बट वी डोंट नो द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स। ओके, सो यू विल सी ऑल काइंड्स ऑफ वर्ड्स और वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन द कमिंग क्लासेस। सो कीप वॉचिंग। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो है हमारा बोस्ट। बोस्ट का मतलब क्या होता है? बोस्ट का मतलब होता है सेखी मारना। ठीक है, बोस्ट। बोस्ट का मतलब सेखी मारना। बोस्ट, BOAST। सेखी मारने का मतलब क्या होता है? बड़ी बड़ी छोड़ना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बड़ी बड़ी छोड़ते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? बॉस्टिंग करना। तो बॉस्ट का मतलब क्या करना? सेखी मारना। जैसे तुमने कहा वो बहुत हवा में फेंकता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ही बॉस्ट, ही बॉस्ट्स, BOASTS। वह बहुत फेंकता है। ही बॉस्ट्स अलॉट, ही बॉस्ट्स अलॉट। ठीक है, वह बहुत फेंकता है। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं हमेशा क्या करते रहते हैं? बड़ी बड़ी छोड़ते रहते हैं। ठीक है, हाँ वो करते रहते हैं, हवाबाजी करते रहते हैं, तो उस सेंस में हम यूज करते हैं बॉस्ट। ओके, तो बॉस्ट मतलब ही बॉस्ट अलॉट। ठीक है, मैं कभी शेकी नहीं मारता हूँ, जैसे कोई कह रहा है आई डू नॉट बॉस्ट। ठीक है, बॉस्ट का मतलब शो ऑफ भी होता है, कोई शो ऑफ करना। ठीक है, कुछ लोग हैं हमेशा बॉस्ट बहुत शो ऑफ करते हैं, तो शो ऑफ मतलब बॉस्ट, हाँ दिखावा करना, सिक्की मारना, हवा में रहना। ठीक है, इस सेंस में हम यूज करते हैं। तो शो ऑफ का मतलब प्रिटेंड भी होता है एक वर्ड, प्रीटेंड, दिखावा करना, PRETEND। ठीक है, तो प्रिटेंड का मतलब दिखावा करना, शो ऑफ करना, या बॉस्ट। बॉस्ट का मतलब शेकी मारना है, दिखावा करना। हम इस सेंस में भी इसे यूज कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंटेंड। इंटेंड का मतलब होता है इरादा। इंटेंड, इंटेंड के जैसा ही एक और वर्ड होता है इंटेंशन। क्या होता है? इंटेंशन। तो इंटेंशन का मतलब इरादा। मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। माई इंटेंशन वॉज नॉट टू हर्ट यू। ठीक है, ठीक है, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। माई इंटेंशन वॉज नॉट लाइक दैट। इफ़ यू हर्ट बाय माई वर्ड, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। आप किसी से कह रहे हैं, ठीक है, कि अगर मैंने आपकी इंटेंशन को हर्ट किया है, इफ़ आई हैव हर्ट योर इंटेंशन, सो प्लीज़ आई फील सॉरी फॉर दैट। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इंटेंशन को। हमें हमेशा नीयत, अच्छी नीयत कहते हैं इसे, इरादा या नीयत, है ना। नीयत, नीयत से नियति बनती है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, इंटेंशन क्रिएट्स डेस्टिनी। ठीक है, जो हमारी इंटेंशन होती है वो हमारी नियति, हमारी डेस्टिनी को डिसाइड करती है। तो हमेशा वी शुड ऑलवेज हैव गुड इंटेंशन। ऑलवेज हैव गुड इंटेंशन, हमेशा अच्छा इरादा रखिए, अच्छी नीयत रखिए। ऑलवेज हैव गुड इंटेंशन। ओके, हैव इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब इरादा, ये बताया नीचे। ऑलवेज हैव गुड इंटेंशन। ओके, जितना ज़्यादा आप अच्छे इंटेंशन रखेंगे आपके पास चीज़ें अच्छी ही आएंगी। तो इंटेंट मतलब इरादा। इंटरप्ट, इंटरप्ट और इंटेंट होता है इरादा करना। ठीक है, मेरा ये इरादा नहीं था। आई डिड नॉट इंटेंड लाइक दैट। आई डिड नॉट इंटेंड, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। आई डिड नॉट इंटेंड लाइक दैट। ठीक है, तो इंटेंशन इरादा और इंटेंड इरादा करना। तो ये वर्ब है, ये नाउन है। इंटरप्ट, इंटरप्ट होता है बीच में टोकना किसी को। ठीक है, जैसे कुछ कुछ लोग, हमें बीच में टोकना नहीं चाहिए बड़ों को जब बड़े बात कर रहे हो। तो वी शुड नॉट इंटरप्ट एल्डर, वी शुड नॉट इंटरप्ट, वी शुड नॉट। ये सेंटेंस आप लिखते रहिए। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल यूज भी पता चल जाएगा ना कि सेंटेंस का हम यूज कैसे करते हैं। सो वी शुड नॉट इंटरप्ट, यहाँ पर लिखिए वर्ड इंटरप्ट। वी शुड नॉट इंटरप्ट अवर एल्डर्स। ठीक है, हमें अपने बड़ों को
इंटरप्ट नहीं करना चाहिए वाइल दे आर टॉकिंग, जब वो बात कर रहे हो, ठीक है। या हमें किसी को टोकना नहीं चाहिए, कोई कुछ करने के लिए जा रहा हो। वी शुड नॉट इंटरप्ट एनीबडी व्हेन ही इज गोइंग टू डू समथिंग, अगर वो कुछ करने जा रहा है तो, ठीक है। तो इंटरप्ट मतलब टोकना। एक और होता है इंटरवीन, INTERVENE, इंटरवीन। इंटरवीन का मतलब होता है दखल अंदाजी कर देना, यानी कि जब दो लोग लड़ रहे हैं और उनके बीच में जाके आप छूट छुटाव कराते हैं तो उसे इंटरवीन कहता है, ठीक है। कि मुझे इंटरवीन करना पड़ा, आई हैड टू इंटरवीन। इंटरवीन, तो इंटरवीन मतलब हस्तक्षेप करना या स्टेप इन करना। कोई लड़ रहा है, आपने उनके बीच में जाके क्या किया, आई हैड टू स्टेप इन बिकॉज दे वर फाइटिंग विद ईच अदर, दे वर गेटिंग सीरियस, ओके, वो बहुत सीरियस हो रहे थे और दे वर ट्राइंग टू फाइटिंग with each other, so that's why I had to step in और I had to intervene, okay। तो interrupt होता है टोकना और intervene होता है क्या करना, step in करना, किसी की मतलब हस्तक्षेप करना, ये कह सकते हैं हम, ठीक है। तो ये वर्ड याद रखना, अच्छे अच्छे वर्ड आ रहे हैं। इंटरप्ट बीच में टोकना, और इंटरवीन ये भी टोकने के सेंस में, बट ये फाइटिंग करते हुए लड़ रहे हैं, इंटरवीन करना, ठीक है, इस तरीके से, उस सेंस में हम इंटरवीन यूज करते हैं, INTERVENE। और इस स्टैप इन भी इसका सिनोनिम है। तो 3 वर्ड हो गए हमारे पास, इंटरप्ट, इंटरवीन और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नीड। नीड का मतलब होता है जरूरत, जैसे आपने कहा मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, आई नीड योर हेल्प, ठीक है, आई नीड योर हेल्प, क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, डू यू नीड माई हेल्प, डू यू नीड माई हेल्प, डू यू नीड माई हेल्प, यस आई नीड योर हेल्प, ठीक है। तुम हमेशा मेरी मदद करते हो, यू ऑलवेज हेल्प मी इन नीड, इन नीड। इंग्लिश में एक कहावत होती है, एक अच्छा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आए। इसके लिए कहावत है, लिखिए इसे, अ फ्रेंड, बोलिए भी साथ साथ, अ फ्रेंड इन नीड, अ फ्रेंड इन नीड, NEED, इज अ फ्रेंड इन डीड, इज अ फ्रेंड इन डीड, इज अ फ्रेंड इन डीड, इन डीड। ये कहावत है। सच्चा मित्र वही जो मुसीबत में काम आए, सच्चा मित्र वही जो मुसीबत में काम आए, ओके। तो इंटेंड, सच्चा मित्र वही जो मुसीबत में काम आए, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, ओके। तो आप इसको लिख सकते हैं, सच्चा मित्र वही जो मुसीबत में काम आए। मुसीबत, मुसीबत को ट्रबल कहते हैं वैसे, ठीक है। मुसीबत में काम आए, में काम आए, ओके। तो आप इसे लिख लेना, अच्छी लाइन है। ऐसी कुछ अच्छी अच्छी लाइन आएगी तो आपकी चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, बोलिए 5 बार, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। एक सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत में काम आता है, ओके। तो नीड के भी हमारे वर्ड हो गए। आगे चलते हैं। ओबे, ओबे का मतलब आज्ञा का पालन करना, आज्ञा मानना, हमें अपने बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। वी शुड ओबे, वी शुड ओबे अवर एल्डर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ओबे आ जाएगा, अवर एल्डर्स, ठीक है। हमें अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, हमें अपने मम्मी पापा की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स, ठीक है। हमें ट्रैफिक रूल को ओबे करना चाहिए, पालन करना चाहिए। वी शुड ओबे ट्रैफिक रूल्स, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रेफर। प्रेफर का मतलब क्या होता है, पसंद करना या किसी चीज़ को मतलब आपकी चॉइस बताना, इस सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने पूछा क्या खाना पसंद करोगे, व्हाट वुड यू लाइक टू प्रेफर, ठीक है। तो आपने कहा आई वुड प्रेफर, तो प्रेफर मतलब कि मैं ये खाऊंगा, ये लूँगा। तो आई वुड प्रेफर ईटिंग चॉकलेट्स, आई प्रेफर ईटिंग समोसा, आई प्रेफर ईटिंग सब्जी पूरी, समथिंग लाइक दैट। आपसे किसी ने कुछ पूछा और आप क्या अपनी प्रेफरेंस बता रहे हैं, तो प्रेफर मतलब पसंद बताना। रीच मतलब पहुंचना, रीच, REACH, रीच का मतलब पहुंचना, रीच का मतलब पहुंचना, ठीक है। तो रीच यूज करते हैं पहुंचने के लिए, ठीक है। जैसे आपने कहा कि व्हेन डू यू रीच योर ऑफिस, सो व्हेन डू यू रीच योर ऑफिस, ओके। तो रीच मतलब पहुंचना। ऐसे एक वर्ड होता है अराइव, दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। अराइव का मतलब भी पहुंचना होता है और रीच का मतलब भी पहुंचना होता है। अराइव का मतलब होता है कब पहुंचना, कब पहुंचना, ये फॉर्मल सेंस में यूज होता है और ये इनफॉर्मल सेंस में, मतलब डे टू डे लाइफ में आपको यूज करना है तो रीच यूज करिए, और इनफॉर्मल वे में यूज करना है फॉर्मल वे में तो अराइव, वैसे रीच, ठीक है। जैसे द ट्रेन अराइव्ड यूज किया जाता है, रीच नहीं बोलते बिकॉज दैट इज अ फॉर्मल इंग्लिश। द प्लेन अराइव्ड
ओके, एट द एयरपोर्ट एट दैट टाइम। ओके, सो आई रीच्ड, आई अराइव्ड, दोनों सही है। आई रीच्ड भी सही है, आई अराइव भी सही है, आई रीच्ड भी सही है, आई अराइव भी सही है, बट द पॉइंट इज के रीच इनफॉर्मल एंड अराइव फॉर्मल। रिग्रेट, पछताना, रिग्रेट होता है पछताना। ओके, तो जैसे आपने कहा मुझे अफसोस है, या वैसे अफसोस होता है, ठीक है, अफसोस लिखना है इसका। पछताने के लिए अलग वर्ड होता है, ये हटा देना, पछताने के लिए अफसोस, ठीक है। मुझे अफसोस है, आई रिग्रेट, मुझे अफसोस है कि मैं लेट आया, आई रिग्रेट फॉर कमिंग लेट, आई रिग्रेट फॉर द डिस्टर्बेंस इन द वीडियो, आई रिग्रेट फॉर मेकिंग वीडियोज नॉट ऑन द रेगुलर बेसिस, आई रिग्रेट फॉर आंसरिंग बैक टू माई मॉम एंड डैड, मुझे इस चीज़ का अफसोस है कि मैंने उन्हें आंसर बैक किया। सो रिग्रेट, अफसोस करना। सर्व का मतलब सेवा करना और परोसना, दो। जैसे मैंने कहा खाना परोस दो, तो सर्व द फूड। भैया मैंने कहा कि हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, वी शुड सर्व आवर पेरेंट्स, वी शुड सर्व आवर कंट्री, ठीक है। तो सर्व का मतलब सेवा करना। नेक्स्ट वर्ड वी हैव, इनकी थर्ड फॉर्म रिग्रेटेड, और रिग्रेटेड एंड सर्व्ड हो जाती है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव टॉक। टॉक का मतलब बातें करना होता है, यू नो वेरी वेल। तुम किससे बात करते हो, होम डू यू टॉक, ठीक है। तुम किससे बात कर रहे हो, होम आर यू टॉकिंग। तुम उससे बात क्यों कर रहे हो, वाई आर यू टॉकिंग टू हिम। तुम बातें क्यों कर रहे हो, वाई आर यू टॉकिंग। तुम जोर जोर से बातें क्यों कर रहे हो, वाई आर यू टॉकिंग अलाउड। ओके, तो बातें करना मतलब टॉक, ठीक है। तो टॉक मतलब बातें करना, वाई आर, हुम आर यू टॉकिंग, हुम आर यू टॉकिंग। विद होम भी लगा सकते हो आप, विद होम का मतलब होता है किसके साथ। विद होम आर यू टॉकिंग, तुम किसके साथ बातें कर रहे हो, तुम बातें कर ही क्यों रहे हो, वाई आर यू टॉकिंग, ठीक है, वाई आर यू टॉकिंग। नेक्स्ट है मजाक उड़ाना, मेक फन, तुम मजाक क्यों उड़ा रहे हो, वाई आर यू मेकिंग फन ऑफ हिम। तो वाई आर यू मेकिंग फन ऑफ हिम, वाई आर यू मेकिंग फन ऑफ हिम, तुम उसका मजाक क्यों उड़ा रहे हो। तो मेक फन मतलब मजाक उड़ाना, हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, वी शुड नॉट मेक फन ऑफ अदर्स। तो मेक फन मतलब मजाक उड़ाना। ओके, नेक्स्ट वर्ड वेव। वेव का मतलब होता है हाथ हिलाना। आप किससे बोल रहे हैं कि हेलो देखो मैं इधर खड़ा हूँ, तो आप क्या करते हैं, वेव करते हैं। और वेव का मतलब क्या होता है, लहरें भी होता है वेव का मतलब। समुद्र में जैसे लहरें उठती हैं उसे भी वेव कहते हैं। तो वेव एक नाउन भी और एक वर्ब भी है, ठीक है। तो मेक फन मतलब मजाक उड़ाना, और वेव मतलब हाथ हिलाना या हैंड से, इस तरीके से, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, वेव कर रहे हैं, हेलो आई एम हेयर, तो वेव करना इसे बोलते हैं। चिंता, वरी, वरी मीन्स चिंता करना। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन, डोंट वरी, एवरीथिंग इज ओके। तो वरी मतलब चिंता करना। नेक्स्ट वर्ड वी हैव अवेक। अवेक का मतलब जगना या जगाना किसी को, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं आई अवेक, अवेक की सेकंड फॉर्म हो जाएगी अवोक। आई अवोक एट 6:30, कि मैं 6:30 उठा था। आई अवोक, अवोक मतलब जागना होता है या किसी को जगाना भी होता है। ऐसे ही एक वर्ड होता है गेटअप। गेटअप का मतलब होता है उठना। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। वैन डू यू गेट अप, तुम कब उठते हो, ठीक है। तो अवेक मीन्स जगना या जगाना किसी को। अवोक सेकंड फॉर्म हो जाएगी और अवोकन थर्ड फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट वर्ड वी हैव बर्न। बर्न का मतलब जलना या जलाना। वी शुड नॉट बर्न द क्रैकर, ठीक है, वी शुड नॉट। अब दिवाली आ रही है ना, तो हमें पटाखों को नहीं जलाना चाहिए। वी शुड नॉट बर्न द क्रैकर। तो बर्न मतलब जलना या जलाना, ठीक है। बर्नट और बर्नट, इनमें डिफरेंस क्या है। बर्नट जो होता है ये ब्रिटिश इंग्लिश में होता है, थर्ड फॉर्म बर्नट, BURNT, ओके। और बर्न जो होता है ED, ये अमेरिकन इंग्लिश में होता है, ठीक है। तो हम ये आगे आने वाली क्लासेस में डिटेल से पढ़ेंगे कि ब्रिटिश इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिंग। ब्रिंग मतलब लेकर आना कोई चीज़, ठीक है। तो आपने कहा ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी ला कर दो। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी ला कर दो। ब्रिंग मी दैट चेयर, उस चेयर को लेके आओ। ब्रिंग मी योर नोटबुक, अपनी नोटबुक लेके आओ। ब्रिंग मी योर पेपर, अपना पेपर लेके आओ। ब्रिंग मी योर वॉच, अपनी वॉच लेकर आओ। तो ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, ग्लास ऑफ वाटर, पानी का एक ग्लास लेके आओ। तो ब्रिंग मतलब लेकर आना कोई चीज़, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फील। फील का मतलब महसूस करना। जैसे आपने कहा मुझे लगता है, तो लगने की भी इंग्लिश फील या महसूस करना होता है। आई फील दैट यू आर राइट, आई फील यू आर राइट, ठीक है। आई एम फीलिंग गिडी, आई एम फीलिंग
जैसे कोई कह रहा है मुझे थोड़ा चक्कर महसूस हो रहा है, आई एम फीलिंग गिडी, GIDDY, तो गिडी का मतलब चक्कर आना होता है, GIDDY, तो गिडी। कीप मतलब रखना, कीप, ठीक है, कीप कोई चीज़ कीप रखना। जैसे कीप के साथ एक वर्ड यूज करते हैं, कीप लाफिंग, हंसते रहिए, कीप लाफिंग, कीप डूइंग करते रहिए, कीप स्टडिंग पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग इंग्लिश सीखते रहिए, ठीक है। तो कीप मतलब रखना, ठीक है। कीप पेशेंस या हैव पेशेंस भी बोल देते हैं। ऐसे ही एक और वर्ड होता है पुट, पुट का मतलब भी क्या होता है, रखना होता है। बट पुट और कीप में डिफरेंस होता है। पुट होता है किसी चीज को फिजिकली रखना, एक्शन है ही, और कीप मतलब क्या है, कीप जनरल सेंस में कॉन्टिन्यूस चीज है, कोई रखी हुई है, ठीक है। द बुक, जैसे मैंने कहा कि इस किताब को टेबल पर रख दो, तो कैसे बोलोगे, पुट द बुक ऑन द टेबल, ठीक है। और मैंने किताब टेबल पर रख दी है, सो आई हैव केप्ट द बुक और आई हैव पुट द बुक। ज़्यादा अच्छा है पुट बोलना, क्योंकि आप एक्शन की बात कर रहे हैं। तो आई हैव पुट द बुक ऑन द टेबल। नेक्स्ट वर्ड वी हैव सेंड, सेंड मतलब भेजना, सेंड मतलब भेजना, ठीक है। सेंड, सेंट और सेंट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव फीड, फीड का मतलब खिलाना, ठीक है। फीड की सेकंड फॉर्म फैड एंड फैड। तो आज हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। और आज हमने अराउंड 20 वर्ड्स किए हैं फिर से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स, ओके, एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद AEP classes. So see you in the next video. Bye bye and take care.